नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही डेंजर है। आपको समझना है लोकस, बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं और इनके बेस अगर आप लगा के चलेंगे तो सवाल बहुत लंबा फैल जाएगा। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। लोकस, लोकस है क्या? तो लोकस एक्चुअली यह बताता है कि दिया गया सवाल आपका वृत्त है यानी कि सर्किल है। लोकस आपको यह बताता है कि दिया गया सवाल आपका रेखा है यानी कि लाइन है। लोकस आपको यह बताता है कि दिया गया सवाल आपका दीर्घवृत्त है यानी कि आपका एलिप्स है। इस तरह से पहचान करनी होती है। हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1, अगर किसी प्रश्न के अंदर z माइनस का z1 अपॉन z माइनस का z2 और यहां लिखा हुआ है नॉट इज इक्वल टू 1, बात समझ में आ रही है? z में से z1 घट रहा होगा, z में से z2 घट रहा होगा, नॉट इज इक्वल टू 1 यानी कि ये 1 के बराबर नहीं है। मतलब 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। z माइनस का z1 अपॉन z माइनस का z2 नॉट इक्वल टू 1, 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्ट इट विल बी अ सर्किल, इट विल बी अ सर्किल। ये आपका सर्किल होगा, यह एक वृत्त होगा। पहले सेंटेंस याद कर लीजिए, लिखना नहीं है। z माइनस का z1 अपॉन z माइनस का z2 नॉट इज इक्वल टू 1, तो 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। इट विल बी अ सर्किल, यह एक वृत्त का समीकरण होगा। इसके ढेर सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा उदाहरण के तौर पर। यहां मैंने लिख दिया z माइनस का 2i अपॉन z प्लस का 2i इक्वल टू यहां पर 6। यहां मैंने लिख दिया z माइनस का 3i अपॉन z प्लस का 3i इक्वल टू आपका 1 इक्वल टू आपका 7। z माइनस का 2i अपॉन z माइनस का i इक्वल टू आपका 11। z माइनस का 6 अपॉन z प्लस का 6 इक्वल टू आपका 2। आपके पास मैंने ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं। देखो z1 z2 होते हैं ना, ये कोई भी नंबर होते हैं। z1 एंड z2 आर एनी नंबर, कोई भी संख्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं z1 z2 के जगह पर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा पलक झपकते ही सवाल 2 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। इसका बेस बहुत लेंदी होता है लेकिन वो भी आपको समझाऊंगा। याद करें, z माइनस का z1, z माइनस का z2 यानी कि यहां पर z1 आ रहा होगा, यहां z2। कोई नासा का वैज्ञानिक सोच रहा होगा यहां प्लस आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, दोनों प्लस के हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। याद करो, z माइनस का z1 अपॉन z माइनस का z2 नॉट इज इक्वल टू 1, 1 के अलावा कुछ भी आए। यहां 6 आ रहा है, यहां 11 आ रहा है, यहां 2 आ रहा है, यहां 7 आ रहा है, ये सब वृत्त होंगे, वृत्त होंगे। ऑल आर सर्किल। सवाल को देखते ही खत्म करने का कंसेप्ट है। यानी कि अगर आपको ये याद होगा, हां इसका बेस बहुत लंबा है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले याद कर लीजिए, z माइनस का z1, z माइनस का z2 के ऊपर मॉड नॉट इज इक्वल टू 1। अगर ऐसी फॉर्म बनती है तो वो आपका सर्किल होगा। बिना पेन चलाए आप आंसर बोल सकते हैं। फिलहाल वीडियो पॉज करें, नोट करें, मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दूंगा। अगर ये सवाल, पहली बात तो ये क्वेश्चन आपकी RS में है। अगर मैं इसका शॉर्टकट जानता हूं, अगर मैं इसका कंसेप्ट जानता हूं, तो z माइनस का z1 अपॉन z माइनस का z2 नॉट इक्वल टू 1। अब ये मत सोचना कि यहां सेम सेम नंबर आएंगे, कोई जरूरी नहीं है, दोनों नंबर अलग अलग हो सकते हैं। ये भी मत सोचना कि यहां i आएगा। अरे z1 कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। अब आपका z1 इक्वल टू, अगर आपका 2 है तो 2 प्लस का 0 i हो जाएगा, इसका मतलब ये। तो यहां i हो भी सकता है और i नहीं भी हो सकता है, i हो भी सकता है और i नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, और यहां नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो वैसे तो देखो z माइनस का z1,
जेड माइनस का Z2 नॉट इक्वल टू 1, जेड माइनस का Z1, जेड माइनस का Z2। अब सोचो +2, कोई टेंशन नहीं है, इसका मतलब आप माइनस लगा के माइनस 2 कर दो और आपका डायरेक्ट आंसर होगा आपका व्रत। लेकिन अगर आपको इसका शॉर्टकट नहीं आता है तो ये सवाल आपसे गलत हो जाता। फिर इस सवाल को आप कैसे करते वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। देखो, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि व्रत होता क्या है। तो व्रत होने के लिए आपको पता है x² प्लस का y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0। ऐसी कहानी होती है व्रत की। यानी कि x² और y² के गुणांक जो होते हैं वो 1 1 होते हैं। ये स्ट्रक्चर बन के आता है व्रत के लिए। तो पूरे के पूरे सवाल को हम सॉल्व करेंगे तब जाके मालूम चलेगा। जैसे अब मान, ये मैं पूरा एक बार मिटा करके दोबारा कर दूं ऊपर जी। अब इसका बेस समझ लो, बेस कितना लंबा होगा। जेड माइनस का 2 अपॉन जेड प्लस का 2 इक्वल टू 2। क्लियर है? वैसे तो आपका सवाल 2 सेकंड में खत्म हो गया, मैंने बोल लिया, लेकिन अगर आप इसे बेस से करेंगे तो कैसे करते? ऐसे क्वेश्चन के लिए माना z इक्वल टू आप करने वाले थे x प्लस आई वाई और यहां रखने वाले थे तो x प्लस का आई वाई माइनस का 2, x प्लस का आई वाई प्लस का 2। क्लियर है? और यहां भी आपका 2 आ रहा है। सही है? अच्छा, रियल एक तरफ कर देते हम लोग, है ना? तो ये बन जाता x माइनस का 2 प्लस का आई वाई, x प्लस का 2 प्लस का आई वाई इक्वल टू आपका 2। यहां पर ऊपर का ऊपर सॉल्व करें, नीचे का नीचे सॉल्व करें तो ये बनकर के आ जाएगा अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का y²। नीचे आ जाइए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का y² इक्वल टू आपका 2। हम यहां तक आ गए। यानी कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर z इक्वल टू एक्स प्लस का आई वाई पुट करेंगे, उसके बाद रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, और ऊपर का मॉड ऊपर निकाल दिया, नीचे का मॉड नीचे निकाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे। तो ये क्या बनकर के आ जाएगा? x² प्लस का 4 माइनस का 4x y² इक्वल टू कितना? 4 x² प्लस का 4 प्लस का 4x और ये बन जाएगा प्लस का 4y²। क्लियर है? अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहां से क्या है बच्चों, अगर मैं पूरे नंबर्स को उधर ले जाऊं तो ये क्या बच करके आएगा? 3x², ये क्या बच करके आएगा? 3y², ये आपका होगा 16x और माइनस के 4x माइनस के 20x। क्लियर है? ओके, उसके बाद क्या होगा? ये 4 चौके 16 और ये प्लस का 4, यानी कि बचेंगे प्लस के 12 बराबर 0। उसके बाद देखो सवाल तो ये आ गया। अब सवाल बन करके आ गया यहां से ये 3x² 3y² माइनस का 20x प्लस का 12 बराबर 0। कहानी ये बन करके आई। यानी कि इतने बड़े सवाल में हम लोगों ने माथाफोड़ी करनी पड़ेगी। देखो दोबारा समझा दूं, z माइनस के 2 अपॉन z प्लस के 2 इक्वल टू दिस। अगर आपको शॉर्टकट आता तो क्या था? z माइनस का z1 अपॉन z माइनस का z2 का मॉड और नॉट इक्वल टू आपका 1। पलक झपकते ही सर्किल। नहीं आता है तो z के प्लेस पर रखना पड़ेगा x प्लस आई वाई और उसके बाद x प्लस का आई वाई यहां रखा। फिर क्या किया आपको? रियल एक तरफ, इमेजिनरी एक तरफ, ऊपर का मॉड ऊपर, नीचे का मॉड नीचे, दोनों पक्षों का वर्क कर दिया। वर्क करके घटा पिटा के हम लोग यहां पर आ गए। आप याद करो, x² और y² के गुणांक समान होने चाहिए, पढ़ाया गया था, याद होगा सर्किल के लिए। अब याद है तो बता पाऊंगा ना कि गुणांक समान होने चाहिए, समान होने चाहिए और एक्स वाई वाला पद 0 होना चाहिए। कहानी कुछ ये थी। अब देखो x² का गुणांक 3 है, y² का गुणांक 3 है और x y वाला टर्म सवाल में आ नहीं रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका सर्किल है। लेकिन ये सवाल बहुत लंबा हो गया, तब जाके आप टिक करेंगे कि साहब ये सवाल व्रत है।
लोकस के क्वेश्चंस अगर आपको कंसेप्ट नहीं आए तो सवाल एग्जाम्स में फंस जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको आ गया होगा। इसका बेस भी नोट करना, भले ही आगे सबके बेस मत करना, मगर इसका बेस आपके लिए जरूरी है। चलिए चलते चलते फिर से बताऊं, z माइनस का z1, लेट फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। z माइनस का z1 इक्वल टू आपका k, और k यहां पर इज एनी नंबर, k इज एनी नंबर, कोई भी संख्या हो सकती है। z माइनस का z1 इक्वल टू अगर आपका k है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म का है, यहां पर z1 क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, समिश्र संख्या है। अब देखो समिश्र संख्या का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, इसमें आयोटा ही आएगा। अब मान लो कहीं z1 इक्वल टू 2 प्लस का 3i लिखा है, ये भी समिश्र संख्या मानी जाएगी। z1 इक्वल टू केवल 3i लिखा हुआ है, ये भी समिश्र संख्या मानी जाएगी। और z1 इक्वल टू अकेला 2 लिखा हुआ है तो हम 0 इंटू आई लिख लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा ये भी। तो आप ये मत सोचना कि क्या कहानी है, याद करो z माइनस का z1 का मॉड इक्वल टू आपका k कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होगा बेटा वृत्त, सर्किल, डायरेक्ट आंसर वृत्त। एग्जाम्पल देता हूं, z माइनस का 3 इक्वल टू आपका 8, z माइनस का 2 इक्वल टू आपका 6, z माइनस का 1 इक्वल टू आपका 3, z माइनस का 2i इक्वल टू आपका 11, z माइनस का 6i इक्वल टू आपका 6, z माइनस का 3i इक्वल टू आपका 2, z प्लस का 4 इक्वल टू आपका 6। ताकि आपको ये पता ना चले कि केवल प्लस ही आता है, संख्याएं तो बदल सकती हैं। तो एक लिखने का फॉर्मेट था। अब मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया तो कोई पूछेगा प्लस क्यों नहीं आया, और अगर प्लस लगा दूंगा तो पूछेगा माइनस क्यों नहीं आया, और दोनों लगा दूंगा तो फिर पूछेगा यार सर ये बताओ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अरे मेरे भाई z1 की वैल्यू प्लस की होगी तो ये आंसर माइनस में आएगा, माइनस की होगी तो ये प्लस हो जाएगा, क्या दिक्कत आने वाली है। चलो इन सवालों को अगर आप बेस से करेंगे तो सवाल बहुत फैल जाएंगे। 2 सेकंड का सवाल है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, सर्किल, 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 सर्किल। याद क्या रखना है, z माइनस का z1 का मॉड इक्वल टू आपका k। मैं इसका एक बेस भी बता दूंगा, परेशान मत होइए। सबसे पहले इसे याद करो और आराम से इसे नोट करो, ये भी सर्किल का एक आइडेंटिफिकेशन है। फिर हम आगे बात करेंगे नए। लेट फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। z माइनस का 2 इक्वल टू आपका 3 है। वैसे तो मैं यहां देखूंगा तो z माइनस का z1 का मॉड इक्वल टू आपका k, z माइनस का z1 का मॉड इक्वल टू आपका k, तो डायरेक्ट कह सकता हूं कि आपका वृत्त होगा। लेकिन अगर मुझे ये पता न चले कि सर्किल है और मैं भूल गया फॉर्मूला, तो इसमें बेस लगाना पड़ेगा। बेस बहुत लेंदी है सर। z इक्वल टू कितना होता है बच्चों, x प्लस का आई वाई, क्लियर है, और वो x प्लस का आई वाई मैं यहां रखूंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस का आई वाई माइनस का 2 इक्वल टू आपका 3, क्लियर है। और इसके बाद क्या होगा, x माइनस के 2 प्लस का आई वाई इक्वल टू आपका 3, इज दैट क्लियर। उसके बाद क्या होगा, यहां रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 3, क्लियर है। अब जैसे ये डिस्कस होके आएगा, अरे मॉड का मतलब क्या होता है भाई, रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर यार, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। इसकी शक्ल आपको पता होगा किससे मिल रही है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। यानी कि ये बन के आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। जब आप पूरा यहां तक आ जाएंगे तब बोल पाएंगे कि ये सर्किल है ना। ये सवाल का बेस है, क्लियर है। एक बार फिर समझ लो, मॉड के अंदर z माइनस का 2 इक्वल टू आपका 3 आया,
z के प्लेस पर क्या लेट किया मैंने, x प्लस का आई वाई, x और माइनस के 2 एक तरफ कर लीजिए, आई वाई एक तरफ कर लिया, मॉड लगा हुआ है इसलिए रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर बराबर 3 हो गया। इसके बाद क्या किया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिस, और ये आपको मालूम चला कि क्या होगा, वृत्त होगा, सर्किल होगा। ये इसका बेस है लेंदी है, कॉमन सेंस की बात है, हमें भी एग्जाम में ट्राई नहीं करना है, मगर माइंड की नसों को मजबूत करने के लिए ये एहसास होना चाहिए कि वाकई ये सवाल होता था। क्लियर है? अच्छा, ये मत सोचना कि यहां पर z माइनस के 2 लिया है सर ने, अगर आप z माइनस के 2 आई भी लोगे ना तो भी आपका सर्किल बन के आएगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगी इसकी, लेकिन आएगा सर्किल भी, है ना, यह भी वृत्त होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, याद क्या रखना है, z माइनस का z1 का मॉड इक्वल टू आपका k। ये थी वृत्त की कहानी, राहुल शर्मा की जुबानी। इसे नोट करिए, वीडियो पॉज करके फिर मैं आगे बात करूंगा नए कंटेंट के साथ। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलग टाइप का सवाल है। देखो जैसे क्या है ना कि ये आपका सर्किल है, राइट, और ये आपका z1 है और ये आपका z2 है, यानी कि z1 z2 आर द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। z1 एंड z2 आर द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, यानी कि ये जो है वो आपके एंड पॉइंट है डायमीटर के। क्लियर है? दूसरी बात, z1 कॉमा z2 व्यास के निर्देशांक है ना, यानी कि ये आपको दे रखे हैं, तब वृत्त का समीकरण क्या होगा, तब ये समीकरण होता है z माइनस के z1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का होल स्क्वायर बराबर z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर का मॉड लगा हुआ है। ये भी आपका डायरेक्ट आंसर है, ये भी आपका सर्किल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर z माइनस के 6 का होल स्क्वायर, z माइनस के 10 का होल स्क्वायर। अब कॉमन सेंस की बात है, z1 में से आपने z2 को घटा दिया था, तो या 6 में से 10 को घटाएंगे 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। तो अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन लिखा हुआ दे रहा है आपको, तो पलक झपकते ही आप बोल सकते हैं कि ये आपका क्या बन करके आएगा, यही आपका होगा साहब वृत्त डायरेक्ट। इसका बेस बहुत लेंदी हो जाएगा। z1 में से z2 घटाया और उसका स्क्वायर मार दिया, 6 में से 10 को घटाया उसका स्क्वायर मार दिया। तो बस आपसे कहना चाहूंगा, ये याद कर लें, z माइनस का z1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस के z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 माइनस z2 के मॉड का होल स्क्वायर। एक बार और लिख दूं, z माइनस के z1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। यह आपका वृत्त होता है। मैं किसके रूप में होता है, जब व्यास के निर्देशांक दिए हो। व्हेन, ये लिखा हुआ है z1 z2 आर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। क्लियर है? याद कर लीजिए, z माइनस के z2 का z माइनस के z1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस के z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। अगर फॉर्म ऐसी आती है तो वृत्त होगा। इसके भी मैं 10 एग्जाम्पल बना सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है, उम्मीद क्लियर है, आपको क्लियर हो गया होगा। आप उतारिए से, हम आगे बात करेंगे। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है। z माइनस का z1 का मॉड प्लस z माइनस के z2 का मॉड इक्वल टू आपका k। प्लीज ध्यान दीजिएगा, z माइनस का z1 का मॉड प्लस z माइनस का z2 का मॉड इज इक्वल टू आपका k, राइट। और इसके अंदर एक्चुअली 3-4 केस बनते हैं। पहला केस है कि अगर k की वैल्यू z1 में से z2 को घटाने पर आ जाती है, अगर k की वैल्यू z1 में से z2 को घटाने पर आ जाती है, तो यह रेखा का समीकरण होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन।
और कैसी लाइन, मैं कह सकता हूं कि Z1 तथा Z2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। अंग्रेजी में अगर मैं लिख दूं से, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is passing through Z1 and Z2, equation of a line which is passing through Z1 and Z2। और Z1 Z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, पढ़ाया जा चुका है, याद कर लीजिए सेंटेंस। Z माइनस का Z1 प्लस Z माइनस का Z2 इक्वल टू आपका K, और K क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए Z1 माइनस के Z2 के, तो हम उसे कहते हैं बेटा, तो यह रेखा का समीकरण होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, Z1 Z2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बात करता हूं, जैसे Z माइनस का 6 प्लस Z माइनस का 2, क्लियर है। अब देखो यहां पर आती है बेटा K, और मैंने आपको बताया कि K जो होता है ना, वो Z1 माइनस Z2 के मॉड के बराबर होता है। मॉड तो आप जानते ही हैं कैसे निकालते हैं, तो 6 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा, 6 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा कितना आएगा, 4, और 4 का मॉड कॉमन सेंस की बात है 4 ही होता है, तो यहां लिख दिया जाएगा 4, और यह समीकरण होगा एक रेखा का समीकरण। क्लियर है। अगर आपके पास लिखा हुआ है Z माइनस का 1 प्लस Z माइनस का 11, तो 1 में से 11 घटा दीजिए, और 1 में से अगर आप 11 घटाएंगे तो यहां तो क्या आता है ना, तो 1 में से अगर आप 11 घटाएंगे तो कितना निकल करके आएगा भैया, 10 निकल के आएगा, और 10 का अगर मैं मॉड करूँ 10 ही आएगा, तो यहां आ जाएगा आपका 10। ये भी आपका रेखा का समीकरण होगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में क्वेश्चन आया तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं उसे भी। जैसे मैं यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बना दूं कि भाई Z1 दे रखा है आपका 3 प्लस के 2i, Z2 दे रखा है आपका 4 प्लस के 5i, इनसे जाने वाली रेखा का समीकरण निकालिए, तो Z1 की जगह Z1 रख देना, Z2 की जगह Z2 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। खैर आप फिलहाल याद कर लीजिए, Z माइनस का Z1 का मॉड प्लस Z माइनस के Z2 का मॉड बराबर आपका K, और जो K होता है Z1 में से Z2 को घटाने के बाद उसका मापांक यानी कि मॉडुलस, मापांक है ना, ये भी याद करो, ये भी आपका रेखा का समीकरण होता है। वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। कम ऑन, फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है। Z माइनस का Z1 का मॉड प्लस Z माइनस Z2 का मॉड बराबर आपका K। ये जो आपका K है ना, वो Z1 माइनस Z2 के मॉड से बड़ा होना चाहिए, बड़ा, लार्जर। क्लियर है। तो ऐसी कंडीशन में यह होता है आपका दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स। याद करें फॉर्मेट, Z माइनस का Z1 का मॉड प्लस Z माइनस Z2 का मॉड इज इक्वल टू आपका K। यदि K का मान Z1 माइनस Z2 के मॉड से बड़ा होता है तो ऐसी कंडीशन में ये होता है आपका दीर्घवृत्त, ये होता है आपका एलिप्स। सोचना ही नहीं है। एग्जाम्पल में कोई भी दे सकता हूं, Z माइनस का 6 प्लस Z माइनस का 2 इक्वल टू आपका K। अब बात को समझना, Z1 माइनस के Z2 निकालो, पहले तो Z1 माइनस के Z2 निकालो। चलो, Z1 कितना है आपका 6, Z2 कितना है आपका 2, ये आ गया तुम्हारा 4। क्लियर है। तो जो K का मान है वो Z1 माइनस Z2 के मॉड से बड़ा होना चाहिए। ये आपका 4 है, तो आप यहां पर लिख दीजिए बेटे 5। इसी क्वेश्चन में ये भी कर सकता हूं, Z माइनस का 6, Z माइनस का 2 इक्वल टू आपका यहां पर 10 कर सकता हूं, क्योंकि यहां से इसमें से इसको घटाने पर जो आंसर आएगा उससे आंसर बड़ा होना चाहिए। याद करें, K ग्रेटर होना चाहिए Z1 माइनस Z2 के मॉड से। एक एग्जांपल और ले लूं, Z माइनस के 20 प्लस Z माइनस के 6 इक्वल टू आपका K। अभी सवाल बनाया नहीं है, चलिए
देखो Z1 माइनस के Z2 हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, है ना। और जो K का मान होना चाहिए वो 14 से कितना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब मैं यहाँ पर 15 ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को पलक झपकते ही आप तोड़ सकते हैं अगर आप फोकस करके जाएंगे तो Z माइनस का Z1 प्लस Z माइनस का Z2 इक्वल टू अगर आपका K है और अगर K का मान फिर से कह देता हूं बड़ा है Z1 माइनस के Z2 से, तो यह आपका दीर्घ वृत्त होगा, यह आपका एलिप्स होगा। क्लियर हो गया। तो ये सब की सब कहानी दीर्घ वृत्त को लेकर के थी, यानी कि एलिप्स को लेकर के थी। चलिए आराम से वीडियो को नोट करें, वीडियो पॉज कर लीजिए, रिलैक्स होकर नोट करो बहुत आराम से। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। Z माइनस का Z1 माइनस Z माइनस का Z2 इक्वल टू आपका K। Z माइनस का Z1 माइनस Z माइनस का Z2 इक्वल टू आपका K। और K का मान जो है यदि Z1 माइनस Z2 से छोटा है, K का मान Z1 माइनस Z2 से स्मॉलर है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो प्रश्न होता है वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। हाइपरबोला अति परवलय, अति परवलय। ये जो प्रश्न होता है वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, अति परवलय को रिप्रेजेंट करता है। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। देखो अभी इसमें एग्जांपल्स की तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Z माइनस का 6 माइनस Z माइनस का 1 इक्वल टू आपका K। सबसे पहले काम करो, 6 में से 1 घटाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा बेटा, 5, है ना। K का जो मान होना चाहिए इस 5 से छोटा होना चाहिए, तो मैं यहां पर ले सकता हूं 2। Z माइनस का 6 माइनस Z माइनस का 1 इक्वल टू यहां 3, क्योंकि आपको बता चुका हूं K का मान Z1 माइनस Z2 से स्मॉलर होना चाहिए, यानी कि Z1 में से Z2 को घटाइए, 6 में से 1 को घटाइए, 5 आएगा। और हमारा जो K है वो आपका 2 है या 3 है, इवन मैं 4 भी ले सकता हूं यहां पर। तो ये सब के सब आपके अति परवलय हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम की बात है। अगर यहाँ आयोटा वगैरह आ जाता तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं, आराम से मॉड निकालना जानते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बन गया Z माइनस का 6i माइनस Z माइनस का 2i इक्वल टू आपका K। तो कॉमन सेंस लगाइए, 6i से 2i जाएंगे, कितने i बचेंगे, 4i। और 4i का मॉड निकालेंगे जानते हैं आप तो ऐसे मान के चलो कि Z बराबर 0 प्लस के 4i है। तो 4i का अगर हम मॉड निकालें तो 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, आंसर आएगा 4। तो 4i का जो मॉड आएगा वो 4 ही से निकल के आएगा। तो अगर आपका 4 निकल के आएगा मॉड की वैल्यू, तो हमारा जो K होना चाहिए उससे कम होना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद है आपको आ गया होगा। पढ़िए आराम से। Z माइनस के Z1 माइनस Z माइनस के Z2 इक्वल टू आपका K। Z माइनस के Z1 माइनस Z माइनस के Z2 इक्वल टू आपका K। तो ऐसी कंडीशन में आप इसका रिस्पॉन्स करते हैं। क्लियर है, उम्मीद है आपको आ रहा होगा। इसे उतार लीजिए आराम से, हम तब बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। कम ऑन, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। Z माइनस का Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z। आर जेड का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ Z और इसका मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट। दो कंसेप्ट है ये एक्चुअली पैराबोला है, हिंदी में कहते हैं परवलय। देखो आपको पता है ना कि जो Z होता है वो क्या है, x प्लस के आई वाई। इसमें से x जो है वो रियल पार्ट है और जो y है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर है। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर Z माइनस का Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z लिखा है, रियल पार्ट कौन सा बेटा, x। तो अगर कहीं Z माइनस के Z1
इक्वल टू यहां पर आपका x लिखा है, z1 कुछ भी हो सकती है, कुछ भी व्हाटएवर, x लिखा हुआ है, ये वाला x, तो पलक झपकते ही बोल देना वो सवाल पैराबोला है, परवल है, डायरेक्ट बिना सोचे समझे। z माइनस का z1, इमेजिनरी जो पार्ट होता है वो आपका कितना y होता है, ये भी आपका पैराबोला है। हालांकि दोनों के समीकरण अलग अलग होंगे लेकिन आंसर पैराबोला ही आएगा, आंसर परवलय ही आएगा। और इसका एग्जाम्पल तो मुझे देने की जरूरत भी नहीं है, z1 के जगह पर जो तुम्हारे मन में आए वो ले लेना, 2 प्लस के 3i, 5 प्लस के 4i, अकेला 5, क्योंकि देखो हर नंबर जैसे z1 इक्वल टू मैंने बोला 4 प्लस के 6i, तो कोई दिक्कत नहीं है। z1 अगर मैंने केवल 4 ले लिया तो बाद में सिर्फ 4 प्लस का 0i लिखा जा सकता है। तो आप याद कर लीजिए z माइनस के z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ z, z माइनस के z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये आपका होता है बच्चों पैराबोला का कंसेप्ट। क्लियर हो गया होगा, नोट करिए, हम बात करेंगे नए कंटेंट के साथ। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, z प्लस का a अपॉन z माइनस का a इक्वल टू आपका 1, राइट? या दोनों पक्षों को रिवर्स मार दीजिए, z माइनस का a अपॉन z प्लस का a इक्वल टू आपका 1, तो यह होता है y अक्ष का समीकरण। y अक्ष का समीकरण मतलब जानते हैं, ऑटोमेटिक इसमें x बराबर 0 निकल करके आएगा, और x बराबर 0 को हम कहते हैं y अक्ष का समीकरण। बेस भी बता दूंगा इसका आपको। तो देखो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, z माइनस का 4 अपॉन z प्लस का 4, ऊपर और नीचे समान नंबर लिए, इसको भूल मत ना, इक्वल टू आपका 1, z माइनस का 3 अपॉन z प्लस का 3 इक्वल टू आपका 1, z माइनस का 8 अपॉन z प्लस का 8 इक्वल टू आपका 1। देखते जाना ध्यान से, बेस भी बताऊंगा, आप चिंता नहीं करें उसके लिए, लेकिन पहले समझ लो उसको। यहां पर z माइनस का 3 अपॉन z माइनस का 2 अपॉन z प्लस का 2 इक्वल टू आपका 1। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, ऊपर अगर प्लस होगी तो नीचे आपकी माइनस होगी, ऊपर अगर माइनस होगी नीचे आपकी प्लस होगी, और ये दोनों नंबर आपके समान है। क्लियर है? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, ऐसे हर सवाल का आंसर आया करेगा x बराबर 0, जिसका मतलब होगा यह y अक्ष का समीकरण है। ऐसा कोई भी सवाल कहीं पर भी आता है, यह y अक्ष का समीकरण है। तो याद रखें, z प्लस का a अपॉन z माइनस का a इक्वल टू आपका 1, या z माइनस का a अपॉन z प्लस का a इक्वल टू आपका 1, तो ये दोनों समीकरण y अक्ष के हैं, बस इसको उलट दिया है आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये y अक्ष का समीकरण है। मैं इसका बेस भी समझा दूंगा, फिलहाल इसे नोट कर लीजिए, मैं तब बात करता हूं। कम ऑन फास्ट, इसको मैं साफ साफ लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। और z प्लस का a अपॉन z माइनस का a इक्वल टू आपका 1, और अगर इसकी दोनों साइडों को पलट दिया जाएगा, दोनों साइडों को पलट दिया जाएगा, इसका पक्षांतर ऐसे रिवर्स कर दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा z माइनस का a अपॉन z प्लस का a इक्वल टू आपका 1। जी हाँ, मैंने दोनों नंबर सेम लिए हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया आपको y अक्ष का समीकरण। अगर मैं यहां पर i लगा दूं, i हर सवाल में i लगा दूं, हर सवाल में i लगा दूं, हर सवाल में i लगा दूं यहां पर, तो यह y अक्ष का नहीं, यह x अक्ष का समीकरण बन जाएगा, और इसका आंसर आएगा बेटा y बराबर 0। बात को समझना, ऐसा फॉर्म कहीं भी दिखाई दे, z प्लस का a i अपॉन z माइनस का a i बराबर 1, अरे ये और ये तो एक ही चीज है, आपने क्या किया है, दोनों पक्षों को पलट दिया है। यानी कि यहां पर अगर i आ रही होगी, यहां पर अगर i आ रही होगी, तो वो दिखाता है बेटा x अक्ष को। किसको? x अक्ष को। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, सेंटेंस याद करिए, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो वह x अक्ष को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो वो x अक्ष को रिप्रेजेंट करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्लियर है? फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैसे तो आप इसे पलक झपकते तोड़ सकते हैं, आयोटा आ रहा है ना, सीधा एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष का समीकरण है। फिर भी हमें अगर बेस नहीं आता, मतलब शॉर्टकट नहीं आता है, तो क्या करने वाले हैं, इसका बेस थोड़ा लेंदी है। माना z इक्वल टू आपने ले लिया x प्लस आई वाई, क्लियर है। अगर z इक्वल टू आपने x प्लस का आई वाई ले लिया तो फिर आप क्या करने वाले हैं, लेट कॉन्सेंट्रेट। z के जगह पर आपको लेना पड़ेगा x प्लस का आई वाई माइनस का आयोटा, है ना, नीचे आ जाइए। x प्लस का आई वाई प्लस का आयोटा इक्वल टू आपका 1। उसके बाद x प्लस आई कॉमन, y माइनस का 1, x प्लस आई कॉमन, y प्लस का 1। ऊपर का मॉड ऊपर ले लेंगे, नीचे का मॉड नीचे ले लेंगे। फोकस तो बना होगा आपका आज पढ़ने में, है ना भाई, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 1, क्लियर है। देखो ऊपर का मॉड हमने ऊपर ले लिया, नीचे का मॉड हमने नीचे ले लिया। सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2y, क्लियर है। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूरा कट जाएगा, 1 से 1 भी आपका कट जाएगा, 2y को यहां लाऊंगा, y बराबर आ जाएगा 0। अब आप मुझे बताइए y बराबर 0 किस प्रश्न में आता था, y बराबर 0 कब आता था। y बराबर 0 का मतलब होता है x अक्ष का समीकरण। एक बार फिर समझा देता हूं, बेस है थोड़ा लेंदी होता है। z माइनस का आई अपॉन z प्लस का आई है, z के जगह पर मैंने रख दिया बेटा x प्लस का आई वाई, है ना। यहां जैसे ही x प्लस का आई वाई रखा माइनस का आई, इसमें से i कॉमन ले लिया, ऊपर का मॉड ऊपर नीचे का मॉड नीचे, दोनों पक्षों का वर्ग मार दिया और वर्ग मार के y बराबर 0 आया, और y बराबर 0 का मतलब होता है x अक्ष का समीकरण। अब सोचो अगर आपको टेक्निक नहीं आती है तो सवाल आपका फंस जाएगा, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। तो देखो मैं फिर से एक बार हल्का सा रिमाइंड कर दूं आपको, z माइनस का ए आई अपॉन जेड प्लस का ए आई इक्वल टू आपका 1। ये भी हो सकता है कि प्लस ऊपर माइनस नीचे, तो डायरेक्ट याद रखना ये x अक्ष का समीकरण है ना। और अगर इसमें आई नहीं आ रही है तो फिर ये y अक्ष का समीकरण है। अब कोई नासा के साइंटिस्ट ऐसे भी होंगे इसमें, बोला साहब ये तो ए सेम आ रहा है, अलग अलग आ गया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसे नोट कर लो, वो टेंशन भी मैं दूर कर दूंगा। फिलहाल इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। बस यही आपका लास्ट पॉइंट है, प्लीज फोकस करिएगा। अगर कहीं पर z माइनस का z1 अपॉन z माइनस का z2 इक्वल टू आपका 1 है। देखो अभी क्या था कि वहां पर माइनस का ए तो नीचे प्लस का ए, ऊपर आपका ए आई तो नीचे आपका माइनस का ए, अलग अलग भी तो नंबर हो सकते हैं, ऊपर 3 अगला 5, ऊपर 6 नीचे 9। तो अगर ये z1 z2 उल्टे सीधे आ रहे हैं इक्वल टू 1 है तो सीधा ये रेखा है। क्या है ये, रेखा। तब आप ये नहीं कह सकते कि x अक्ष आएगा कि y अक्ष आएगा। x अक्ष और y अक्ष केवल तभी हो सकता है जो मैंने आपको बताया था, z प्लस का a अपॉन z, याद है ना, अभी बताया था। चलो तो अगर ऐसा केस आता है तो रेखा होगी, उसमें x अक्ष y अक्ष क्लैरिफाई नहीं होगा। z प्लस का z बार का मॉड प्लस z माइनस के z बार का मॉड बराबर के कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है 4 रेखाओं का समीकरण, ध्यान देना बात पर। z प्लस का z बार का मॉड प्लस z माइनस के z बार का मॉड बराबर आपका के अ सेट ऑफ 4 लाइन, 4 रेखाओं का समीकरण। 4 रेखाओं का याद करना जरा, z प्लस का z बार प्लस z माइनस का z बार इक्वल टू आपका के। यहां साइन चेंज भी हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके तो ऐसी फॉर्म आए तो ये बनेगा z प्लस के z बार z माइनस के z बार, ये बन के आएगा
अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो रेखाओं का समीकरण। पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये तो सीधा सीधा ध्यान रखना है, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल वीडियो को पॉज करके इनको नोट करो, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्लियर हो गया होगा। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। z प्लस का z बार प्लस z माइनस का z बार इक्वल टू आपका k है, क्लियर है? ओके तो मैं कुछ भी क्वेश्चन z प्लस का z बार इस प्लस z माइनस का z बार इक्वल टू आपका 7, ये अगर कहीं आता है तो आपका आंसर होगा अ सेट ऑफ 4 लाइन। 4 लाइन याद रखें, कहीं पर भी सवाल एग्जिस्ट करता है अ सेट ऑफ 4 लाइन्स, इसका आंसर है अ सेट ऑफ 4 लाइन्स। चलो अगर कहीं भी बन करके आ रहा है z प्लस का z बार प्लस z माइनस का z बार इक्वल टू आपका 2, आपका जवाब होगा अ सेट ऑफ 4 लाइन्स, 4 रेखाओं का समीकरण। z प्लस का z बार प्लस z माइनस का z बार इक्वल टू आपका 16, 4 रेखाओं का समीकरण, 4 रेखाओं का समीकरण, है ना? अच्छा, किसी को यह जानना है कि 4 रेखाएं कौन सी होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि जो z प्लस का z बार होता है, इसका मतलब होता है प्लस माइनस का 2x। ये मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको। z माइनस का z बार होता है आपका प्लस माइनस का 2y, क्लियर है? ये ध्यान रखना आपको। तो अगर आप यहां रखते हैं, मान लीजिए आपने ऊपर का क्वेश्चन ले लिया ये वाला, z प्लस के z बार z माइनस के z बार इक्वल टू आपका 7, क्लियर? ये आपने ले लिया। तो देखो z प्लस के z बार का मतलब होता है प्लस माइनस का 2x, प्लस माइनस के 2x। ऐसे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं। प्लस z माइनस के z बार होता है प्लस माइनस के 2y, प्लस माइनस के 2y इक्वल टू आपका 7। 4 रेखा कैसे बनेंगे? देखो आप ऐसे दिमाग लगाओ, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बात को, ये आपका प्लस का 2x और ये आपका माइनस 2x, ये आपका प्लस का 2y और ये आपका माइनस का 2y, है ना? ऐसे ले लो, 2x 2y इक्वल टू आपका 7, 2x माइनस के 2y इक्वल टू आपका 7, माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू आपका 7, माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू आपका 7, क्लियर है? इस तरह से ये 4 रेखाओं के सेट बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 रेखाएं बनती हैं। वैसे तो आपको याद करना है z प्लस का z बार प्लस z माइनस का z बार इक्वल टू आपका k। सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यूं तो लोकस अभी बहुत सारा बचा हुआ है, लेकिन जितनी मदद हो पा रही हम कर रहे हैं राइट नाउ। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय हिंद, बाय बाय।